नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इसमें ECMWF की बात करेंगे, फिर GFS की बात करेंगे कि कहाँ पर कैसा जो है माहौल इस बार नज़र आ रहा है, कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है, कहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई ही नहीं पड़ रही है, कहाँ पर कैसा माहौल है। तो देखिए एक तरफ जैसे गतिविधियाँ देखिए यहाँ से ऐसे आप नज़र आ रही है। इसके से देखा आपने कल देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कई इलाकों में स्ट्रॉमी कंडीशन यानी कि कह सकते हैं तूफ़ानी गतिविधियां यहाँ पर बनी हुई थी और कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी बारिश भी हुई है। यानी कि अच्छी खासी जो इंटेंसिटी की बरसात होती है वो कई इलाकों में देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है स्ट्रॉमी कंडीशन देखने को मिला है। यानी कि जो बारिश वाली गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं। अब मानसूनी यहाँ पर देखिए एक ट्रफ भी जैसी स्थितियाँ भी बनी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर पश्चिमी हवाएं मिल रही हैं, यहाँ पर पूर्वी हवाएं मिल रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो है काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। अभी भी यहाँ पर बारिश जो है वो कई इलाकों में रुक रुक करके चल रही है, यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आज शाम को चलेंगे, देखिए ये जो हवाएं हैं ये देखिए थोड़ा सा ये मध्य क्षेत्रों पे शिफ्ट होंगी। इन क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर शिफ्ट होंगी, जिसकी वजह से यहाँ मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होगी। 12 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं वो लगभग कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब अगले 2 दिनों के बाद यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मौसम लगभग शुष्क और साफ़ होने के कगार पर होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि ये राजस्थान की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रफ तो बनी हुई है और यहाँ पर कुछ वर्षा भी होगी, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का नमी यहाँ पर आ रहा है। देखिए इस प्रकार से 13 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे कि आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो नमी है वो यहाँ पर बंद हो चुका है। यानी कि यहाँ पर अब आना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हम अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब इन क्षेत्रों में बारिश जो है वो थमेगी। कब? 13 तारीख से। 13 तारीख से जो नमी है वो कम हो जाएगी और बारिश जो है वो थम सी जाएगी। 14 के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं प्रभावी रहेंगी और यहाँ तक देखेंगे 15 को भी जो पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। अब ऐसा तो इसमें तो देख करके ऐसा लग रहा है कि अब लू की वापसी होगी ही नहीं इन क्षेत्रों में, ऐसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। 16 को देखेंगे तो देखेंगे पश्चिमी हवाएं चालू हो जाएंगी, तो अब जाकर के यहाँ पर तापमान जो है वो देखिए यहाँ पर बढ़ना शुरू होंगे और गर्मी यहाँ पर बढ़ेगी। 17 को देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हैं। 18 को देखेंगे तब भी प्रभावी रहेंगी, लेकिन 19 के बाद देखेंगे फिर एक बार यहाँ पर जो है बंगाल खाड़ी का नमी जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। और 20 के आसपास देखेंगे तो 20 के आसपास देखेंगे बंगाल खाड़ी का नमी जो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन देखेंगे बंगाल की खाड़ी में किसी भी प्रकार से कोई भी सिस्टम बनता या अरब सागर में कोई भी सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि ECMWF की माने तो फिलहाल अभी ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं है किसी प्रकार से कि कहीं पर भी सिस्टम बनेगा। चलिए सिस्टम के बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं बारिश की। तो आज और कल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में वर्षा होगी, बिहार में बारिश होगी, राजस्थान के कई इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी। खासतौर उत्तरी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कुछ इलाकों में वर्षा हुई है, मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला में बरसात की संभावना है। यानी कि लगभग इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र होंगे जहाँ पर कई इलाकों में जो बारिश की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन ये जो है पैची रेन होगी, यानी कि खंड वर्षा की संभावना है। बहुत ज़्यादा तगड़ा बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब तो हम लोग ECMWF पे थे, तो अब चलिए GFS के भी देख लेते हैं, क्योंकि GFS ही कल एक सिस्टम बनता हुआ दिखा रहा था। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, क्या GFS अभी भी दिखा रहा है कि GFS ने भी नकार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 कैसे चलेंगे तो देखेंगे फिलहाल इसकी माने देखिए यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ऐसा ही लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो GFS का दिखा रहा है ना कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड हैं और ये शाम होते हुए देखेंगे तो ये शाम को चलेंगे देखेंगे तो सर्कुलेशन जो है थोड़ा सा खत्म हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। और शाम को देखेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर एक ट्रफ बनेगी मध्य यूपी तक, जो कि यहाँ पर बारिश के लिए यहाँ पर जिम्मेदार बनेगी। इस तरह से हवाएं का देखिए रुख यहाँ पर अच्छा है। और 12 के शाम को देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं वो लगभग कमजोर हो जाएंगी और 13 के आसपास देखेंगे तो ये फिर से हवाएं जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो देखेंगे 14 के आसपास देखेंगे तो भी यहाँ पर जो बंगाल खाड़ी की नमी जो है मिलती रहेगी
और 15 के आसपास देखेंगे तो 15 के आसपास भी देखेंगे तो ये पूर्वी हवाई है, इसमें पश्चिमी हवाएं अभी फ़िलहाल लौट के नहीं आई हैं। 16 के आसपास देखेंगे तो फिर भी पश्चिमी हवाएं अभी लौटी नहीं हैं। 17 को आप देखेंगे तो यहाँ पर हवाएं काफ़ी तगड़ी हो जाएंगी, कौन सी, पश्चिमी हवाएं। और 18 देखेंगे तो ये देखिए पश्चिमी हवाएं जो है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेंगी और फिर से यहाँ पर जो है पूर्वइया शुरू हो जाएगी। और देखेंगे ये देखिए ये आपका ये 19 का दिन है, 19 के समय भी देखिए अब सर्कुलेशन बन रहा है और 19 को पार करेंगे और चलेंगे 20 को आसपास पे देखेंगे तो 20 को भी यहाँ पर यानी कि अब सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमने आपको पहले बताया था कि ये सिस्टम भले ही दर्शा रहे हैं लेकिन अभी ऐसा कोई संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि GFS या ICMW अभी फ़िलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसे इसमें मॉडल्स में 1-2 दिन का जो चेंजेस है वो होते रहते हैं, कभी कुछ दिखाता है कभी कुछ दिखाता है। तो ये तो संभावना है कि 20 मई के बाद एक सिस्टम बनेगा, डेवलपमेंट की संभावना है। 20 मई के बाद एक सिस्टम डेवलपमेंट की संभावना, पूरी संभावना है। लेकिन अब इसमें अभी 20 मई तक दिखा रहा है तो हो सकता है कि इसमें फ़िलहाल अभी उसका प्रभाव दिखाई न पड़ रहा। चलिए अब इसको छोड़ते हैं, चलते हैं क्लाउड की तरफ। इस समय जो है बादलों का क्या स्थिति है, क्योंकि अभी देखिए इसमें तो फिलहाल कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई भी सर्कुलेशन, कोई भी लो प्रेशर एरिया अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्लाउड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर स्थितियाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है मलेशिया जैसे देखिए यहाँ पर मानसून आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड है और बिजली की चमक धमक के साथ वहाँ पर काफ़ी तगड़ी बारिश शुरू हो चुकी है। तो और इन क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश देखिए शुरू हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो है मानसूनी हवाएं जो है यहाँ पर धीरे धीरे अब अपना असर पहुँचा रही हैं, बढ़ा रही हैं। देखिए तमिलनाडु में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी, बारिश हो रही है अच्छी खासी। यहाँ पर भी जो क्लाउडिंग है यानी कि जो बादल हैं वो नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो है तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, यहाँ पर देखेंगे कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बादलों का प्रभाव और कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि ये बारिश बहुत तगड़ी होगी ऐसा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक इलाकों में ज़रूर से ये बारिश जो है वो अच्छी खासी अपना प्रभाव दिखा सकता है दोस्तों। और नीचे चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ बादल हैं लेकिन हल्के हैं, जैसे कि तटीय इलाकों पर मुंबई के आसपास भी क्लाउड है और ये नागपुर के आसपास जैसे कि मध्य महाराष्ट्र विदर्भ में भी बादल हैं, उड़ीसा में भी बादल हैं, यानी कि मराठवाड़ा में भी बादल हैं, यानी कि मध्य भारत में भी तो बादल तो हैं लेकिन बारिश के लिहाज से ये बादल अनुकूल नहीं है, यानी कि इतना कोई खास इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो और आगे चलते हैं तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी क्लाउड है, ये शाम तक के जो है इंटेंसिफाई होंगे। पूर्वोत्तर में जो क्लाउड है ये भी इंटेंसिफाई होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शाम को तक क्लाउड इंटेंसिफाई होते हैं। राजस्थान में देखिए पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है, लेकिन अब शाम तक ये भी जो क्लाउड हैं वो इंटेंसिफाई हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक क्लाउड यहाँ पर देखिए इंटेंसिफाई हो रहा है। बरेली के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ से जो बादल हैं वो धीरे धीरे देखिए मूव करते हुए आगे तरफ जा रहे हैं। और ये कहाँ तक पहुँचे हैं, ये देखिए ये आपका है ये अलीगंज सीतापुर के आसपास जो है ये बरेली को पार करते हुए यहाँ पर ये जो है पहुँचने को काका पड़े कि धीरे धीरे जो ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बाकी भी जो क्लाउड है वो क्लाउड की तरफ बादल जो है वो बादल धीरे धीरे देखिए इंटेंसिफाई हो रहे हैं। ये देख पाएंगे, ये देखिए ये कमज़ोर भी हो रहे हैं, इंटेंसिफाई हो रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर बादल फिर से एक बार इंटेंसिफाई होंगे और कई इलाकों में बरसात देंगे। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में देखेंगे पूरी तरह से मौसम जो है वो अब बादलों वाला बना हुआ है। कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश भी हो रही है और जल्द ही यहाँ पर बारिश बंद भी जाएगी। बाकी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखेंगे तो इसी तरह का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।